हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा जॉन गल्सवर्दी। और दोस्तों, जॉन गल्सवर्दी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है दोस्तों, 3 बुक्स से कलेक्ट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद में एक छोटा सा कमेंट मुझे करके बताएं कि कैसा लगा मेरा प्रयास। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट होगा हमारा जॉन गल्सवर्दी साहब का जन्म जो हुआ था इनका 14 अगस्त 1867 में हुआ था, किंगस्टन हिल, सुरे अपॉन थेम्स इन इंग्लैंड में। ठीक है। डेथ 31 जनवरी 1933 में और 65 एज में हुई थी दोस्तों। और हैम्पस्टन इन नॉर्थ लंदन में एट ग्रोव लॉज में जो इनकी मृत्यु हुई थी। पेरेंट्स जॉन गल्सवर्दी पिताजी का नाम था एंड ब्लेंसी बेली माता का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो सन थे, इनके जो पिता थे वो क्या थे, एक सॉलिसिटर थे और प्रॉपर्टी ओनर थे। और ये कह सकते हैं कि जो एक तरीके से जो सॉलिसिटर होते हैं, एक तरीके से जो हम मुनीम एक देशी भाषा में बोल देते हैं दोस्तों, तो उस तरह का जो ये काम क्लर्क का काम करते थे। तो ही वाज सेंट टू स्कूल एट बॉर्नमाउथ एट 1876। तो 1876 में दोस्तों इनको जो है पहली बार स्कूल में भेजा गया था। उसके बाद में इन्होंने होरो पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया था 1881 में। अब उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे वहीं। और जो होरो पब्लिक स्कूल था ये भी हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही दोस्तों आता था। उसके बाद था हमारा न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन किया था 1886 में। और उन्होंने एक ऑनर डिग्री प्राप्त की थी लॉ में, और वो 1889 में दोस्तों उन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद था ये जो है बार कहलाए 1890 में, जब 1890 में इन्होंने जो है ऑनर डिग्री प्राप्त की थी। तो उसके बाद में बार कहलाए, यानी एक इन्होंने जो है लॉयर की डिग्री जो पूरी तरह से हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इन्होंने कभी कोई प्रैक्टिस जो है उसमें नहीं की। और जो इनका देसी काम था जहाजों का, इनके पिताजी का, उसी में जो इन्होंने हाथ बटाया। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। और 1891 और 93 के बीच में दोस्तों वो जो है एक ट्रिप पर गए और राउंड द वर्ल्ड, यानी कि संसार की यात्रा पर जो है 1891 से 93 में जो उन्होंने एक यात्रा पर गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब वो 1893 में वहां से वापस आ रहे थे तो उनकी जो मुलाकात थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक शिप पर जो है लॉरेंस से, जो शिप था लॉरेंस का, वहां जो है कॉनार्ड से मिले। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, मैंने जो पीछे की वीडियो दी गई है उसमें क्वेश्चन को बनाया है कि कॉनार्ड से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनका नाम से क्वेश्चन बनता है। तो वो उनसे मिले और जो है दोस्तों वो जो है एक लाइफ टाइम जो है उनके दोस्त रहे। आगे क्या था दोस्तों, उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज ए राइटर इन 1895 में। 1895 में दोस्तों उन्होंने अपना जो है राइटर के रूप में जो अपना वर्क जो है शुरू किया। अब क्या था दोस्तों, देखिए उसके बाद में क्या था, गल्सवर्दी बिगेन ए लव अफेयर विद एडा नेमिस। तो एक एडा नेमिस थी, और ये कौन थी, इनके जो कजिन थे मेजर आर्थर, तो ये उनकी वाइफ थी और उन्हीं के साथ में जो इनका लव अफेयर हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने मैरिड कर ली उससे, जो एडा नेमिस थी उनसे उन्होंने मैरिड की। और मैरिड जो की थी दोस्तों वो की थी 23 सितंबर 1905 को। उसके बाद में दोस्तों क्या था, 1897 में उन्होंने क्या किया, अपना जो है लिटरेरी करियर था उसकी शुरुआत की। और लिटरेरी शुरुआत के लिए दोस्तों इन्होंने, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा और बहुत सारे नॉवेल्स, उपन्यास को पढ़ा, लेकिन कोई भी जो है इनको एक तरीके से लिखने के लिए, जो लिटरेरी के लिए जो है ये कह सकते हैं कि प्रेरित नहीं कर पाया। और वो एडा नेमिस थी जिन्होंने इनको जो है लिटरेरी करियर शुरू करने के लिए जो है
एक तरीके से प्रेरित किया। उसके बाद में क्या था दोस्तों, 1899 में उनका पहला फुल नोवेल था, फुल लेंथ प्ले था जोसेलिन। तो सो फ्रेंड जोसेलिन जो था वो उनका वो नोवेल था, वो प्ले नहीं था। ये गलत लिख गया यहाँ, तो क्या था वो था नोवेल, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो ये सारा काम जो शुरू किया था, देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो एक बार पीछे चलते हैं, हम देखिए यहाँ देखते हैं। उन्होंने जो सारा जो पहला उनका कलेक्शन था वो एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, और फ्रॉम द फोर विंड्स के नाम से जो है उसको पब्लिश किया था उन्होंने, अपने पेन नेम जॉन सिंजॉन के नाम से जो है उन्होंने उसको पब्लिश किया था दोस्तों। और ये सब कब इसका जो प्रकाशित हुआ था 1897 की ये बात कर रहे हैं हम। तो 1897 में इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। और जैसा कि हम बता रहे थे दोस्तों कि ये नोवेल है, तो इनका पहला फुल लेंथ प्ले था दोस्तों। ये फिर से मैं प्ले बोल रहा हूं, तो नोवेल था फुल लेंथ। और उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, 1904 में उन्होंने जो है अपना जो पेन नेम था उसको गुड बाय कह दिया। उसके बाद में उन्होंने आइलैंड फेरेजिस की रचना की, और ये जो पब्लिश हुआ था दोस्तों इनके जो है रियल नेम से, जो ये जॉन गल्सवर्दी के नाम से जो है पब्लिश हुआ था। आगे बात करते हैं 1906 की दोस्तों। तो 1906 में क्या था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका जो पब्लिश हुआ था, एक जो पहला सक्सेसफुल नोवेल था। और उसके बाद में इनका पहला प्ले 1906 में आया, सिल्वर बॉक्स था। अगर 1907 की बात करते हैं तो जोए, जो एक कॉमेडी दोस्तों, जो इनका पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1909 में स्ट्राइक पब्लिश हुआ, जो इनका सेकंड प्ले था। उसके बाद जस्टिस पब्लिश हुआ। और दोस्तों जस्टिस की थीम को लेकर कई मेरे दोस्त ने पीछे की वीडियोस पर कमेंट किए हैं, तो यहाँ मैंने जो जस्टिस है उसकी थीम को भी जो है एक तरीके से लिख दिया है। जो पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस है उसकी जो मुख्य रूप से थीम होगी वो जस्टिस की। और ये मैंने बता दिया है कि जो एक एस्केप हमारा प्ले है, जो एस्केप है दोस्तों और जस्टिस है, दोनों की थीम लगभग मिलती जुलती है। लेकिन अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस में जो कैदियों की जो हमारे इम्प्रिजनमेंट है, जो इम्प्रिजन में कैद है यानी जेल में है, जो उनकी दशा की बात की गई है। और दोस्तों जो हमारा एस्केप है, एस्केप में जब कैदी छुटकर आ जाते हैं और वो समाज के बीच में रहते हैं, तो वहां उसकी बात की गई है। तो इस डिफरेंस को आपको समझना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों, गैल्सवर्दी मेड ए ट्रिप ऑफ स्लॉटर हाउस। कब किया था इन्होंने ये, 1912 में। 1912 में इन्होंने एक ट्रिप की थी स्लॉटर हाउस पे, और जो वहां एक इलीगल तरीके से जो है, ये कह सकते हैं कि हम जो इलीगल तरीके से, अमानवीय तरीके से जो पशुओं की हत्या की जाती थी, उस पर जो है इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद क्या था दोस्तों, 1916 में गैल्सवर्दी एंड हिज वाइफ, उनकी पत्नी थी। और इसमें कंफ्यूजन है कि कभी किसी किसी बुक में जो है 1916 दिखाया गया है कि जो स्लॉटर हाउस की यात्रा की थी उन्होंने, तो वो गलत है दोस्तों। तो यहाँ जो सही होगा वो 1912 होगा, जो स्लॉटर हाउस की उन्होंने ट्रिप की थी। 1916 में गैल्सवर्दी साहब और उनकी पत्नी जो थी एना नेमिस, तो उन्होंने जो है एक फ्रेंच हॉस्पिटल में जो है कुछ मंथ के लिए वर्क किया था। उसके बाद था 1917 या 18 में हम कह सकते हैं, यहाँ मैंने दोनों को मेंशन किया हुआ है। और बताना चाहूंगा कि कहीं कहीं बुक में 1919 भी दिखाया हुआ है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा दोस्तों सवाल है। लेकिन अगर मेरी आप माने तो जो हमारा सही आंसर इसका होगा, जो उन्होंने नाइटहुड के लिए जो रिफ्यूज किया था, वो या तो हम 17 को मान सकते हैं या हम 18 को मान सकते हैं, लेकिन 1919 तो हमारा होगा ही नहीं। और फ्रेंड्स जो सही आंसर यहाँ होगा हमारा, वो फिर भी 1917 ही होगा। 1917 इसलिए होगा क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो लॉयड प्राइम मिनिस्टर थे, जॉर्ज प्रिंसिपल थे वहां के, तो उन्होंने नाइटहुड के लिए 1917 में जो है उनको उनका नाम अनाउंस किया था, जो उनको 1 जनवरी 1918 को जो शिकागो में जो है दी जानी थी दोस्तों। लेकिन
फिर भी जो है उन्होंने क्या काम किया, उसके लिए जो है वो उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। और ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि जो लिटरेरी है वो खुद जो है अपना इट्स अपने आप में एक रिवार्ड है। दोस्तों 1921 में वो जो है एक पीएन क्लब के प्रेसिडेंट चुने गए लंदन में। और दोस्तों पीएन का मतलब होता है पी से पोइट और ई से जो एसेइस्ट और एन से नॉवेलिस्ट, ठीक है। और 1929 की दोस्तों बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मेरिट वाज कन्फर्ड हिम बाय द कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी। जो एक मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट जो चुने गए 1929 में, किसके द्वारा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और दोस्तों शेफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा, देखिए यहाँ मैंने उनको 6 बार जो है ऑनर ऑफ डिग्री से सम्मानित किया गया था। तो वो कब कब जो उसको किया गया था दोस्तों, 1922 में दोस्तों उन्हें सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 1927 में मैनचेस्टर, 1929 में डबलिन, 1930 में दोस्तों कैम्ब्रिज, और 1930 में ही शेफील्ड यूनिवर्सिटी ने भी जो उनको ऑनर ऑफ डिग्री से सम्मानित किया था। 1931 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उनको जो है सम्मानित किया था। इसको बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने आपको दे दिया है, यहाँ से मे भी एक प्रश्न आपको फंस जाए। स्पार्क ऑथरशिप, ये कह सकते हैं कि जो एक तरीके से उनके अंदर ऑथरशिप को स्पार्क किया था, तो उनकी जो पत्नी थी एडा नेमसिस, और जो उससे पहले उनके कजिन की पत्नी थी, तो उन्होंने जो है जॉन गल्सवर्दी साहब को लिखने के लिए प्रेरित किया था। हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों होगा आज का, 1930 में डी.लिट की उपाधि से उनको जो सम्मानित किया गया, और वो किया गया था दोस्तों कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अगला हमारा पॉइंट होगा 1931 में दोस्तों ऑक्सफोर्ड, और देखिए यहाँ थोड़ा मिस हो गया, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी होगा यहाँ 1931 में, यानी 1931 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उनको डॉक्टरेट्स की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट हमारा होगा दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1932 में। तो ये तो सबको पता ही होगा कि गल्सवर्दी साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन दोस्तों उस समय वो बहुत वृद्ध थे और बीमार थे, तो जो इनाम की राशि थी वो उसको लेने के लिए नहीं जा सकते थे। तो इसलिए जो पीएन के प्रेसिडेंट वो पहले से ही इलेक्टेड किए हुए थे, तो जो पीएन का जो मेंबर कमेटी थी उन्होंने उसी को उस राशि को जो है डोनेट कर दिया, उसके जो है ये कह सकते हैं प्रोग्रेस के लिए। और ऐसा उनके विषय में कहा जाता है, एक कहावत है, ही नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी, यानी कि वो कभी विद्वान नहीं हुए, कभी विद्वान नहीं थे टू टेल ए गुड स्टोरी, अच्छी स्टोरीज बताने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फोरसाइट सागा 1922 उनका मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है। और ये दोस्तों जो हम बात करेंगे, ये डील्स जो प्ले मुख्य रूप से इसकी थीम है वो मिडिल क्लास जो विक्टोरियन सोसाइटी की है उससे रिलेटेड इनकी थीम है। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, दोस्तों यहाँ मास्टरपीस लिखा हुआ है, तो देखिए ब्रूस मेरा आज काम नहीं कर रहा है तो इसको मैं रेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो फोरसाइट सागा ऊपर वाला भी हमने पढ़ा 1922 वो इनका मास्टरपीस है। और इंडियन समर ऑफ फोरसाइट जो है, बस ये मान लीजिए आप कि 1918 में जो है ये पब्लिश हुआ था, उनका मास्टरपीस ये नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, गल्सवर्दी साहब की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो पुराने जो प्ले होते थे, माफ करना, पुराने जो नोवेल होते थे उनको नए प्ले में कन्वर्ट कर देते थे। तो उनका जो आइलैंड फेरेसिस है 1904 में, तो वो जो रीअपियर्ड हुआ एज द पिजिन। और दोस्तों पिजिन के रूप में वो कब रीअपियर्ड हुआ था, 1912 में दोबारा उसको जो है अपियर उन्होंने किया था। एक और बात जो गल्सवर्दी साहब के विषय में बहुत अच्छी है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट वाज टू हिम नो कंसिक्वेंस, यानी प्लॉट जो होता है स्टोरी का और कहानी के तत्व होते हैं वो उन पर कभी माइंड नहीं करते थे, उनसे कभी जो वो प्रभावित नहीं हुए। अगले हम बात करेंगे 1931 की, ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। तो दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग तो आप मैनेज कर लेना प्लीज। और
तो उनको जो है 1931 में जो है रोमांस का जो है लेक्चरर के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया गया। अगला देखिए एक पॉइंट देखते हैं हम, वो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ही वॉज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल फुटबॉल टीम एंड हिज हाउस। हाउस जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को भी हम स्कूल में एक हाउस बने हुए होते हैं फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड हमारे, तो वो अपने हाउस और अपनी फुटबॉल टीम के दोस्तों कैप्टन थे। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा ही अटेंडेड होरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड ट्रेनिंग एज ए बैचलर बैरिस्टर एंड कॉल बार इन 1890। तो देखिए उन्होंने क्या किया, होरो में जो है न्यू कॉलेज स्कूल था ऑक्सफोर्ड में, और वहाँ जो है बैरिस्टर की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जो है उसको ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद में बार कहलाए वो 1890 में। लेकिन फिर भी क्या था, हाउएवर ही वाज नॉट कीन टू बिगिन प्रैक्टिसिंग लॉ एंड इंस्टेड ट्रेवल्ड अब्रॉड टू लुक आफ्टर द फैमिलीज शेपिंग बिजनेस। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उसमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी उनकी इच्छा नहीं थी, और उसके स्थान पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो उनका होम बिजनेस था उसकी देखभाल की, और एक जो है वर्ल्ड टूर पर जो है निकलने के जो है वहां प्लान बनाया। तो उसके बाद में जब उन्होंने बिजनेस की देखभाल शुरू की तो उनके दोस्त, उनके जो पिताजी थे, फादर थे, उन्होंने उनको कनाडा भेजा, साउथ सी भेजा और न्यूजीलैंड गए। तो जब वो सारे अपने बिजनेस की देखभाल कर रहे थे दोस्तों, उसी समय उनकी जो मुलाकात थी आप देख रहे हैं जोसेफ कैनार्ड से हुई, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में जो है उनकी मुलाकात हुई थी। और दो भविष्य के नोवेलिस्ट हम कह सकते हैं कि जोसेफ कैनार्ड और जॉन गैल्सवर्थी साहब, जो भविष्य के उस समय जब उनकी मुलाकात हुई थी, और मुलाकात दोस्तों उनकी हुई थी 1890 में, ये आपको देखना है। तो भविष्य के नोबलों की जो है नोवेलिस्ट की एक गहरी दोस्ती उनमें हो गई। अगर हम बात करते हैं इनका मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो था 1906 में गैल्सवर्थी क्रिएटेड ए न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बाय बैलेंसिंग, एक उन्होंने इसमें नए प्रकार की फिक्शन का निर्माण किया, और वो फिक्शन थी दोस्तों बैलेंस करते हुए किसका, जो उसका हीरो था सोम्स फोरसाइट, उसके जो गुण थे वर्च्यूज एंड वाइस, तो उनको जो है बाकी जो फैमिली के उनके गुण थे उनके विरुद्ध उसको जो है बैलेंस करते हुए एक नए जो है उसकी फिक्शन की रचना की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गैल्सवर्थी साहब जो थे वो क्या करते थे, वो दोपहर बाद तो या मॉर्निंग में, हम कहें कि मॉर्निंग में तो फिक्शन लिखते थे, और दोपहर बाद में दोस्तों वो लिखते थे ड्रामा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उनका होगा दोस्तों कि सिल्वर बॉक्स 1906 में जो उनका पब्लिश हुआ था दोस्तों, उन्होंने जो है उनके कैरियर को एक नई दिशा दे दी, और उनको पूरी तरह से एक फेमस जो है प्लेलिस्ट बना दिया है ना। तो और गैल्सवर्थी रेपुटेशन एज ए नोवेलिस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द फोरसाइट सागा, अभी पीछे बताया था जो उनका मास्टरपीस कहा जाता है, तो फोरसाइट सागा के द्वारा जो है उनका मास्टरपीस जो है वो एस्टैब्लिश की। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा होगा गैल्सवर्थीज दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, तो चलिए हाँ देखिए गैल्सवर्थी जो प्ले था उनका एस्केप, वो मुख्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका जो दृष्टिकोण है दोस्तों, वो गरीबों और अमीरों के प्रति जो अलग अलग है। यानी ये कह सकते हैं जो एस्केप प्रिजन है, जो जेल से भागे हुए कैदी होते हैं, भागे नहीं जेल से छूटे हुए जो कैदी होते हैं दोस्तों, और उनके जो प्रति उनका वो होता है दृष्टिकोण, उसको जो है उन्होंने दिखाने की कोशिश की है उसमें। अगला पॉइंट हमारा होगा द स्नो बाय गैल्सवर्थी एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिक
पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जो प्राइवेट डोमेस्टिक घरेलू हिंसा एक तरीके से होती है, तो इसरो में उन्होंने जो है उसको दिखाने की कोशिश की है। और मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से इस सब को जो है उठाया है। अगली बात करेंगे, गैल्सवर्दी द ट्रूप कंट्रास्ट द फेट ऑफ द वेरियस सीरीज इन ए होटल। जो एक कंट्रास्ट विरोधाभास दिखाता है जो होटल की जो विभिन्न श्रृंखलाएं होती हैं, उनका जो भविष्य होता है उसके विषय में उन्होंने जो है उसको दिखाने की कोशिश की है। गैल्सवर्दी ने कहा था लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी कि लिटरेचर अपने आप में अपना इनाम है। ये जब उनको नाइटहुड की उपाधि 1970 में नाम उनका डिक्लेयर हुआ था और 1918 में उनको दी जानी थी, उस समय उन्होंने लाइन बोली थी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द बिकम टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गैल्सवर्दी। और दोस्तों जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी था, बताना चाहूंगा कि पहला सक्सेसफुल नॉवल था उनका, और यहां से उनके जो दिशा था, जीवन था, उसको एक नया मोड़ जो उन्होंने दे दिया। अगली बात करेंगे गैल्सवर्दी स्ट्राइफ की। वो मुख्य रूप से डील्स करता है कन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच में, उसको जो है वो दर्शाता है। स्ट्राइफ की बात करेंगे, ड्रामाटाइज एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो स्ट्राइफ है दोस्तों, ड्रामेटिक एंड इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको वो दर्शाने की कोशिश करता है। और फ्रॉम द फोर विंड्स ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाज गैल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिश वर्क इन 1897। ये तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों अच्छी चीजों को बार बार डिस्कस करना चाहिए, तो यहां मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट भी इससे रखे हुए हैं। जो फ्रॉम द फोर विंड्स था 1897 में उनका पहला स्टोरी कलेक्शन था। और एडिशनल थिंग यहां पर ये होगी कि ये सभी जो थे दोस्तों, जो इनके सबसीक्वेंट थे वर्क्स थे, पब्लिश हुए थे अंडर द पेन नेम जॉन सिंजॉन के। और लेकिन ये 1904 तक जब उनका आइलैंड फेरेसिस आया था, तो उन्होंने अपने उसको पेन नेम्स को छोड़कर जो है अपने रियल नेम से लिखना शुरू किया था। और इसका जो कारण बताया था दोस्तों, मुख्य रूप से उनके पिताजी की डेथ का कारण बताया जाता है। द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज ब्रेन ट्यूमर। और गैल्सवर्दी साहब की जो मृत्यु हुई थी वो ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। फोरसाइट सागा एज द सीक्वल ऑफ, तो फोरसाइट सागा था एक सीक्वल के रूप में, मॉडर्न कॉमेडी था, फॉलोड बाय 3 नॉवेल्स, 3 नॉवेल्स को उसमें सम्मिलित करते हुए, एंड 2 इंटरल्यूड्स, 2 इंटरल्यूड्स थे। तो वो इंटरल्यूड्स और 3 नॉवल कौन कौन से थे दोस्तों? उसमें पहला जो नॉवल था द मंकी 1924, द सिल्वर स्पून 1926, द स्वान सॉन्ग 1928 और इंटरल्यूड्स। फ्रेंड्स जो 2 इंटरल्यूड्स थे वो थे ए साइलेंट विंग एंड पासर बाई 1927 में। अगली बात करेंगे फोरसाइट सागा इंक्लूड्स, जो फोरसाइट सागा में इंक्लूड्स है दोस्तों, मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड 2 इंटरल्यूड्स। जो ये भी, इसमें भी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड शामिल थे। तो इंटरल्यूड से दोस्तों इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, टेल्स एंड अवेकनिंग। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गैल्सवर्दी टॉक्स अबाउट फ्रॉम फोर विंड्स। गैल्सवर्दी ने जो फ्रॉम द फोर विंड्स था उसके विषय में बात की थी, बर्न इट एंड यू विल अबाउट ओबलाइज मी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा होगा 1929 में गैल्सवर्दी को जो है मेरिट ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया। और स्ट्राइक में दोस्तों जो स्ट्राइक चलती है, मैंने बताया था कि स्ट्राइक जो उनका पैलेस जो नॉवल है, प्ले है माफ करना, वो मुख्य रूप से जो है कैपिटलिस्ट और उनके बीच में जो संघर्ष उसको दर्शाता है। तो वो ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स के स्थान नामक स्थान पर जो है स्ट्राइक जो है हो रही होती है। और गैल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। और गैल्सवर्दी को दोस्तों मुख्य रूप से चीफ एक्सपोनेंट के रूप में जाना जाता है प्रॉब्लम प्लेज के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ में गैल्सवर्दी साहब के सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम से रिलेटेड मैंने सभी को डिस्कस कर लिया है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा सुझाव मैं आपसे मांगना चाहूंगा कि बुक से जो क्वेश्चन है इसमें क्या मैं बुक से सीधे आपके बीच में शेयर कर सकता हूं? तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ठोक दीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक,
और बताइए अपनी राय कैसा लगा आपको। धन्यवाद।